हेलो नमस्ते जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एसएसबी सीरीज की प्लेलिस्ट में एक और वीडियो जोड़ने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात आती है अपनी पैशन को पूरा करने की और आप एक ऐसी ड्रीम जॉब लेके जा रहे हैं जो आपको पैशन है, जिसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, आप पूरी तरह से मेहनत करते हैं, तो उस दरमियान ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस सर्विस के बारे में कितना जानते हो। उसी के साथ उसी की सीरीज में मैं आपके एक वीडियो और ऐड करता हूं जो किस पे रिलेटेड है, टैंक्स पे। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, कैरियर एयरक्राफ्ट के बारे में सब मैं बता चुका हूं आपको। और यहाँ पे अब आर्मी की बारी है, तो हम स्टार्ट करते हैं टैंक से। टैंक के बाद मिसाइल्स आएंगी, वेपन्स आएंगी, जितने भी वेपन्स यूज किए आते हैं, जितने तरह के टैंक्स इंडियन आर्मी में जो यूज कर रहे हैं करंटली, और अपडेटेड न्यूज क्या है, सब वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और उस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो पूरी वीडियो में भरी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आप, मैं बोल रहा हूं कि लास्ट में कुछ ऐसा मैं आपको दे दूंगा जो कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन शायद आपने वो सारी चीज नहीं देखोगे जो आपको जानना है, जो आप इंपॉर्टेंट है। और आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है एसएसबी में, मैं ये आपको बताऊंगा कि आपसे कुछ चीजें पूछी आती हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपका पैशन क्या है, तो आप बता देते हो कि सर इंडियन आर्मी हमारा एक पैशन है, इंडियन आर्म फोर्स में मेरा पैशन है। और उस पैशन के बारे में आप कितना जानते हो, आप उस ड्रीम जॉब के बारे में कितना जानते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके जो कंपोनेंट्स उसको जान करके, तो एक कंपोनेंट क्या होता है आपका, आता है इसमें क्या, टैंक्स के बारे में आता है कि कौन कौन से टैंक्स इंडियन आर्मी द्वारा यूज किए जाते हैं, उन टैंक्स के नाम क्या क्या है, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। कहां कहां से ओरिजिन हुआ है, कहां कहां से इंपोर्टेंट हुआ है, डिजाइन किसने किया, ये चीजें सारी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका आता है इसमें नाम आता है, वो क्या आता है, T-72 अजय आता है। मतलब ये आपका मान सकते हो कि पहले, बहुत पहले टैंक आया हुआ था। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, हिंदी में इसको अजय बोला गया। ठीक है, और ये क्या है आप देख सकते हैं, ये वीडियो ये कहां से लिया गया है, मेड बाय सोवियत यूनियन, रसिया। रसिया ने बनाया था, लेकिन इंडिया ने बाद में इसको इंपोर्ट किया। तो ये देखो, आपको ये बता दूं मैं आपको कि जब भी कोई आदमी, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से क्या कुछ इंपोर्ट करता है, जैसे मान लो हमने टैंक खरीदा, तो हम केवल टैंक ही नहीं, टैंक की जितनी टेक्नोलॉजी होती है वो सारी चीजें हम वहां से खरीद रहे होते हैं। ऐसे केस में उसका नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे राइट्स रहते हैं कि जो चाहे हम उसके साथ कर सकते हैं। तो ये आपका टैंक दिख रहा होगा, ये जो है रसिया का वो है, वहां से लिया गया वीडियो ये, क्योंकि वहां के टैंक है। T-72 उसका नाम है। और देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना लंबा टैंक है, ये कितना भारी, कितना मतलब भारी भरकम तो होता ही है। आप ये टैंक देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि इसका डिजाइन किसने दिया था, तो डिजाइन के दो नाम है। एक नाम है क्या, वैलरी वेनेडिक्टोव और लियोनिड कात्सेव। ठीक है, दो नाम है, इनकी फोटो नहीं पता है हमें, इनकी फोटो हमें नहीं मिल पाई है। और ये क्या है, लियोनिड कात्सेव है। अब आपको बता दें कि T-72 नहीं, T-90, मतलब इस सीरीज में जितने भी टैंक्स आते हैं सब इन्होंने ही डिजाइन किए थे। किन्होंने, आपका एक नाम है क्या, वैलरी वेनेटो और कात्सेव, लियोनिड कात्सेव। ठीक है, आप ये नाम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन नाम है, याद करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, मैं बता देना चाहता हूं आपको। ठीक है, बट आपको अगर पता है तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि किसी भी फील्ड के बारे में थॉर नॉलेज रखना अपने आप में क्या होती है, बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि जो आदमी ज्यादा टैलेंटेड होता है वो बारीकियों पे ध्यान देता है। तो बारीकियां कितनी है आपके अंदर, ये जान लेते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के। तो क्या है, वेट क्या इसका कम होता है बाकी अदर, जैसे आप T-90 की बात करोगे, T-90 का वेट लगभग 46 टन है, लेकिन इसका जो वेट है वो कितना है, 41 टन है, यानी कि लाइटर है 5 टन वेट। आप लगा के 40 से 41 ही तो है, लेकिन भाई 5 टन वेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब अगर बात करें, इट इजिली पास थ्रू रिवर्स विद अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की डेप्थ है, मतलब अगर 5 मीटर तक पानी भरा हुआ, ये देखो इंडिया का है, ये इंडिया में इंपोर्ट होकर आया है, तो इंडिया में कुछ ऐसे दिखता है। 5 मीटर की डेप्थ तक ही जा सकता है। आप समझ सकते हो 5 मीटर आप नहीं पहुंच पाओगे, वहां तक ही जा सकता है। और अगर बात करें, इफ फॉर सम रीजन इट टर्न्स ऑफ इन द वाटर, इट कैन बी रिस्टार्टेड अगेन 6 सेकंड। यानी कि अगर आप पानी में घुस गए, ठीक है, और पानी में क्या हो गया, बंद पड़ गया, तो ये 6 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और इसमें न्यूक्लियर, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो न्यूक्लियर मतलब अगर मान लो कि अटैक हो जाता है, कहीं पे न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, तो ऐसे केस में आप उसमें बच सकते हो, क्योंकि बहुत मोटा होता है, लेयर होती है बहुत मोटी होती है, आपको अंदर प्रोटेक्ट कर सकती है बायोकेमिकल से या बायोलॉजिकल सिक्योरिटी से। आपको ये टैंक, मतलब बम वगैरह गिरता है तो उससे तो करे बचाएगी आपको। बाकी बायोकेमिकल, जैसे मतलब जैविकी, जैसे आप कोरोना पड़ा था, तो वो क्या एक बायोकेमिकल वेपन है, जो कि आप किसी कंट्री पे आप कर सकते हो, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो आप वैसे ना वायरस फैला सकते हो उस केस में। इंडिया हैज अबाउट 2400 T-72 टैंक, मतलब लगभग 2400 T-72 टैंक्स हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं T90 भीष्मा की। उसी सीरीज में T90 भी आता है। इसके भी डिजाइन कौन है? वैलेरी वेनेडिक्टो और लियोनिद कात्सेव, ठीक है, उसके भी ये भी डिजाइनर हैं। आप देख सकते हैं कि ये T92 इसमें भीष्मा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भीष्मा बोलते हैं। हमारे यहाँ जब इंडिया इंपोर्ट हुआ तो उसका नाम कर दिया क्या? भीष्म, क्योंकि आपको पता है कि भीष्म पितामह कौन थे, है ना, महाभारत के सबसे सूरवीर आदमी थे, मतलब पितामह भी थे वो। और ये देख सकते हैं कि ये क्या है? T90 भीष्मा है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैंने बताया पहले आपको, ओरिजिन कहां पे है, इसका ओरिजिन भी कहां पे है, इसका ओरिजिन भी आपका पड़ेगा किसमें? यूएसएसआर आप मानिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये यूएसएसआर था जब इसका हुआ था 1970s के आसपास, ठीक है, 70s में इसको डेवलप किया गया था। अगर मैं बात करूं वेट, तो वेट क्या है? 46 टन बताया मैंने आपको कि ये लाइटर नहीं है, लाइटर कौन? T72 है। फिर फ्यूल टैंक इसका क्या है? लगभग 1600 लीटर इसमें डीजल आता है, ठीक है, इसमें डीजल आता है, पेट्रोल गाड़ी नहीं है भाई, ये डीजल गाड़ी है ना। तो डीजल सस्ता है, डाल सकते हैं आप बड़े आराम से, मतलब 1600 लीटर तेल पड़ता है तो आप डाल के यहाँ से, है ना, मतलब ये समझ लो कि आप चौराहे तक आप उससे कुछ आगे जा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी जो मैक्स स्पीड है क्या? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपकी जो सिटी डिलक्स भागती है ना, उस स्पीड से बड़े आराम से जाएगी ये। और मैक्सिमम आप 7 मिसाइल्स कैन बी फायर्ड फ्रॉम दिस टैंक एट अ टाइम, एक समय पे, मतलब देख रहे हो, यहां से एक समय पे लगभग 7 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और ये 2001 में इंडियन आर्मी में इंडक्ट हुआ था, कहां से? रसिया से। और भारत के पास अभी तक ये 124 टैंक्स हैं। अगर बात करें इनके असेंबल की, तो ये टैंक जो असेंबल होते हैं वो इंडिया में, जो टैंक इंडिया में असेंबल किए जाते हैं उनको बोला जाता है क्या? भीष्मा टैंक्स। यानी कि जब T90 की बात आती है तो T90 जब इंडिया में इंडक्ट हो गया वो, तो इंडिया, मैंने बताया आपको कि जब इंडिया कोई चीजों को इंपोर्ट करती है या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से चीजों को इंपोर्ट करती है तो उसके नाम को वो चेंज कर सकती है, उसमें कुछ ऐड कर सकती है या कुछ निकाल सकती है। तो ऐसे केस में जो टेक्नोलॉजी असेंबलमेंट की आती है वहां पे कुछ चीजें हम चेंज भी कर देते हैं। इट कैन इजिली शूट अ हेलीकॉप्टर 2 किलोमीटर अवे, 2 किलोमीटर दूरी पे हेलीकॉप्टर्स को तक शूट कर सकता है विद थर्मल इमेजिंग। अब बात आती है थर्मल इमेजिंग क्या होता है। थर्मल इमेज मतलब क्या होता है कि अगर हीट, मान लो रात का समय है, आप आंखों से नहीं देख पा रहे हो, तो उसमें एक हीट आता है, मतलब अगर दीवार आप, मतलब हीट आप अगर मिल जाती है उसको, जैसे बॉडी में क्या आपकी हीट है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे केस में वो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे वो डिफाइन कर सकता है कि हाँ आप यहाँ पे कोई आदमी है या कोई पशु है, ठीक है। एज अ ऑब्जेक्ट 6 किलोमीटर अवे, 6 किलोमीटर दूरी पर किसी व्यक्ति को थर्मल इमेजर के द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आता है किसकी बात आती है? अर्जुन टैंक की बात आती है। अर्जुन टैंक जो कि इंडिया में है, आप देख सकते हैं अर्जुन टैंक। अब ये क्या है? इंडिजीनसली मेड, यानी कि भारत का पहला ऐसा टैंक है जो कि इंडिया बनाया गया इंडियसली। किसको बताना? DRDO और कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं CVRDE, CVRDE, ठीक है, इसका शॉर्ट होता है CVRDE। तो आप इसका नाम क्या पढ़ सकते हैं? क्या इसको आप आसानी से क्योंकि आप जब एक्रोनिम याद रखते हैं तो आसानी से आपको चीज याद हो जाती है। क्या पढ़ते हैं? कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, CVRDE पढ़ते हैं। इसकी स्पीड क्या होती है? फिर से 70 किलोमीटर, और रफ स्पोर्ट रोड पे क्या चलती है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। फिर बात करते हैं इसका स्पेसिफिकेशन की। लगभग 58.5 टन का है, आप देख सकते हो इतना भारी है ये, आप देख रहे हो कितना है, मतलब जमीन को खोद करके निकाल सकता है किसी को भी, बहुत भारी है ये। 58.6 टन का है। स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा, अब ये बात आती है स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि बेस्ट क्वालिटी का, ऑफ बेस्ट क्वालिटी कह सकते हो आप। मतलब बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा ये चीज। ऑफ बेस्ट क्वालिटी इन जनरल कह सकते हो, इन जनरल, मतलब ये अपने आप में एक बेस्ट क्वालिटी का क्या है? टैंक है जो कि इंडिया में बना हुआ है, जिसमें नाइट विजन दिया हुआ है, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर दिया हुआ है, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन दिया हुआ है। अच्छा, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन क्या होती है? मतलब कोई एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ रहा है उसको मार के वो गिरा सकता है, जैसे बताया ना, उसको हेलीकॉप्टर मार के गिरा सकता है, किसी को भी मार के गिरा सकता है। और इसमें क्या हाई परफॉर्मेंस इंजन लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे गन है ना, मशीन गन लगी हुई है। द थर्मल इमेजर, वहां पे थर्मल इमेजिंग भी है, जैसे अपने लास्ट में देखा T90 में कि थर्मल इमेजर था, उसमें थर्मल इमेजर है। द कैन रन फायर 6 to 8 राउंड्स पर मिनट, 6 से 8 राउंड, राउंड मतलब एक गोली नहीं, आप एक बार में कई सारी गोलियां, 50, 60, 100 गोलियां मारता है वो, तो लगभग 6 से 8 राउंड मार सकता है गोलियां। और अगर बात करें कि इंडिया हैज अबाउट 370 टैंक्स,
इंक्लूडिंग ऑल द मॉडल्स ऑफ द अर्जुन टैंक। ठीक है, सारे अर्जुन मिलाकर लगभग 370 टैंक्स हैं। अब बात करते हैं क्या इसके बाद, अर्जुन MBT Mark 1। तो इसमें थोड़ी कुछ चीजें ऐड कर दी गई, जैसे जब आप दवाई लेने जाते हो ना मेडिकल स्टोर पे, तो मेडिकल स्टोर पे वो चीजें अगर तो कुछ ऐड कर देते हैं चीजें, तो वो आपका है ना, वो पेटेंट बना लेते हैं अलग तरीके से। तो वैसे ही क्या हो गया, कुछ और इसमें चीजें ऐड की गई हैं, उसको नाम दे दिया गया कि MK1 Mark 1। अब इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ अर्जुन टैंक, वही क्या भाई इंप्रूव्ड वर्जन है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट बाय DRDO व CVRDE। मैंने था लास्ट में भी कुछ CVRD क्या था, कॉम्बैट वाला था, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। टैंक इज नाउ प्रोवाइडेड विथ बेटर फायर पावर। इसमें बेटर फायर पावर, वहां पे 6 से 8 राउंड मारते थे, यहाँ पे 10 से 12 राउंड पर मिनट हम मार सकते हैं। और मैनुअबिलिटी एंड एक्सीलेंट प्रोटेक्शन दिया गया इसमें, मतलब यहाँ पे बचाव कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कितना भारी भरकम है ये। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगर आगे भाई, अगर तब फिर आता है BMD2 बोया वाया मसीना देसांता, है ना, इसका नाम है क्या, बोयावार। अब इसको जो अगर नाम देखें इसका, तो क्या है, इसका नाम सार्थक भी है, हिंदी में इसका नाम सार्थक दिया गया क्योंकि ये बोया वाया मसीना देसांता आप पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, एम्फीबियस है ये। अच्छा, इसमें बात आती है क्या, एक चीज दिया टर्म एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब क्या है, जल और थल दोनों में चलने वाला, जल और थल दोनों में ही चल सकता है। फिर बात आती है इन्फेंट्री सपोर्ट भी इसमें है, टैंक्स वैसे टैंक है, मतलब लड़ाई कर सकता है, रिकनेसेंस कर सकता है। फिर टैंक ट्रूपर्स, रिकनेसेंस क्या होता है, जब मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में ये बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकता है, ये मिलिट्री कराता है। ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ लोग अंदर बैठ सकते हैं, यानी कि बहुत अगर क्रिटिकल जगह होती है जहाँ पे फायर वगैरह होती है, वहां पे बैठ के लोग जा सकते हैं। इसमें सपोर्ट एंड स्पेशल पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, बोयावा मसीना देसांता सार्थक को। फिर बात करते हैं टैंक एक्स। ये आपका टैंक एक्स है, ये आपका जब एक वो आर्मी का शो हुआ था, उसमें टैंक शो में ये आपको दिखाया गया था, इसको वहां से फोटो दी हुई है। MBT प्रोड्यूस्ड बाय द, ये क्या है MBT, मतलब होता है क्या ये टैंक फुल फॉर्म होती है, रिप्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO के, इसमें डेवलप किया गया। इसको कब, 2002 में डेवलप किया गया था। ठीक है, 2002 में इसको डेवलप किया गया था। अब बात करते हैं इसके बाद अगला, जो कैरियर मोटार ट्रैक्ट एडवांस वर्जन ऑफ सार्थक। ठीक है, ये क्या है, कैरियर मोटार जो कि एडवांस वर्जन ऑफ सार्थक है। सार्थक हमने देखा बोयावाया मसीना देसांता, ये था। इसका एडवांस वर्जन क्या है, इसका एडवांस वर्जन कहलाता है क्या, कैरियर मोटार ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, एडवांस वर्जन ऑफ सार्थक। अब बात आती है कि द मोटार इज फायर्ड फ्रॉम द टू डोर अपर्चर ऑन द रूफ ऑफ द हल। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आदमी खड़े हैं ना, मतलब दो हाल से इस काम क्या करते हैं, फायरिंग, एक यहाँ पे भी खड़ा आदमी। तो दो डोर से यहाँ पे फायरिंग हो सकती है। एक फायर देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक डोर, और एक डोर यहाँ पे लगा हुआ है, तो दो डोर से फायरिंग हो सकती है यहाँ पे। ये क्या है, और इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। Fires at a regular rate of 6 to 8 rounds per minute. It can also defend crew members from mortar fire. यानी कि ये कि लोगों को बचा भी सकती है मोटार फायर से। आगे देखो, आगे यहाँ पे सील्ड लगी होगी, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आपकी सील्ड लगी होती है जो उसको बचाने में भी काम करती है। फिर एम्फीबियन कैपेबिलिटी है, मतलब जल और थल दोनों में काम कर सकती है, ये इसकी क्या है, खूबी है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या, इसके बाद है कि आपका DRDO आर्मर्ड एम्बुलेंस। आर्मर्ड एम्बुलेंस क्या होता है, ये अब देखते हैं कि भाई आर्मर्ड एम्बुलेंस क्या होता है, कि जब क्या होता है कि मान लो युद्ध हो रहा है, वॉर टाइम में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जख्मी हो जाते हैं, तो उन जख्मी लोगों को कैरी करने के लिए ये टैंक्स जाते हैं। अब इन टैंक्स में खासियत क्या है, ये बचाव कर सकते हैं, मतलब अगर फायरिंग वगैरह हो रही तो उससे बच सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अंदर स्पेस होता है, अंदर देखना, ये पूरा आप देख रहे हो ना, पूरा बड़ा सा एक कमरा टाइप का होता है अंदर, मतलब पूरा कमरा नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे अंदर लगभग 15 से 20 लोगों को बड़े आसानी से वहां पे अंदर कैरी किया सकता है, अंदर डाला कि, क्योंकि पीछे यहाँ पे ना, पीछे देखो पीछे डोर होगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डोर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्या होगा, पीछे डोर लगा होता है जिसके अंदर से लोगों को आप यहाँ पे अंदर डाल सकते हो। डेवलप्ड बाय कॉम्बैट फिर CVRD, ठीक है, इसको आप CVRD याद ही कर लो, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, CVRDE याद रखोगे तो आपको बड़े आसानी से कॉम्बैट व्हीकल आपको याद हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये होगा क्या आपके टैंक के बारे में। अच्छा, तो ये जो वीडियो थी, छोटी वीडियो थी, शॉर्ट रखी हमने ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके टैंक के बारे में। आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आई होगी, और इसमें हमने बहुत शॉर्ट तरीके से रखा है। अगर आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियोस पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि एक प्रॉपर टैंक्स का हम अलग अलग टैंक्स का अलग अलग वीडियो, एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे जिसमें आपको हर एक स्पेसिफिकेशन और हर जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है उसके बारे में वो हम आपको बता देंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, कौन सी चीज ऐसी है आपको जो आपको बहुत परेशान कर रही है
हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम अपना काम और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ अलविदा कहता हूं, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।